हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 33 जो आपके ड्रग हैं द्रव्य गुण पेपर 2 के हैं, जिसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम देने जा रहे हो तो उसको अपन देख रहे थे। और अगेन यहाँ पे मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, मैं जो बॉटनिकल नेम एंड फैमिली जो बता रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू आचार्य प्रियव्रत शर्मा है। ठीक है, अगर आप इंटरनेट से पढ़ते हो तो वो डेफिनेटली आपका फ्यूचर में गलत होगा, क्योंकि जब भी आप पीजी या एएमओ का एग्ज़ाम देते हो तो आपका टेक्स्ट बुक का रेफरेंस मांगा जाता है वहाँ पे सही आंसर के लिए, और उस कंडीशन में आपको प्रियव्रत शर्मा का ही रेफरेंस देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ को विशेष रूप से ध्यान देना। आज का 18 नंबर का जो ड्रग है वो ये रहा। ठीक है, पिक्चर से आप लोगों को कई लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या नाम है इसका? गुग्गुल। ठीक है, तो बॉटनिकल नेम क्या है? तो कॉम्निफेरम मुकुला। ठीक है, बर्सनेसी इसकी फैमिली है। तो कॉम्निफेरम मुकुल बर्सनेसी इसकी फैमिली है गुगुल का। ठीक है, बात करते हैं इसके पर्याय के विषय में, तो किन किन नामों से जाना जाता है? तो देवधूप बोला जाता है। देवधूप क्यों बोलते हैं? तो देवताओं में धूप के काम में आता है। ठीक है, तो देवताओं के धूप के काम में आता है, इस वजह से देवधूप बोला जाता है। इसके अलावा कौशिक बोलते हैं। तो कौशिक क्यों बोलते हैं? तो वृक्ष के कोष में होने वाला होता है, इस वजह से कौशिक बोला जाता है। तो वृक्ष के कोष में पाया जाता है ये। ठीक है, इस वजह से कौशिक कहते हैं। पुरह बोला जाता है क्योंकि औषधि में श्रेष्ठ होने के कारण इसे पुरह बोला जाता है। महिषाक्ष बोला जाता है, तो भैंस के नेत्र के समान कृष्ण वर्ण का होता है, इस वजह से महिषाक्ष बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा पलंकषा। तो पलंकषा क्यों बोलते हैं? तो स्थौल्यता को, ठीक है, ओबीसीटी को नष्ट करने के कारण पलंकषा कहा जाता है। कुंभ, कुंभ क्यों बोलते हैं? तो वृक्ष में कुंभ आकार का कोष से निकलने के कारण, तो वृक्ष के कुंभ आकार के कोष से निकलने के कारण कुंभ बोला जाता है। उलूखल क्यों बोलते हैं? तो वृक्ष के उलूखलाकार कोष से निःसृत होने के कारण इसे उलूखल बोला जाता है। कड़ा निर्यास क्यों बोलते हैं? तो निर्यास कड़ा के समान होने के कारण इसे कड़ा निर्यास कहा जाता है। ये सभी इसके पर्याय हो गए। वर्गीकरण के विषय में बात करें तो आचार्य जो चरक है इन्होंने संज्ञा स्थापन वर्ग के अंतर्गत रखा है, सुश्रुत ने एलादिगण के अंतर्गत रखा है, व भाव प्रकाश ने कर्पूर आदि वर्ग के अंतर्गत इसको वर्गीकृत किया है। स्वरूप के विषय में बात करें तो इसका गुल्म होता है। उत्पत्ति स्थान बताया गया है कि शुष्क स्थान जैसे कि राजस्थान, मैसूर, इनसे मिलने ये जो है प्राप्त होता है। प्रयोज्यांग इसका निर्यास है। ठीक है, केमिकल के विषय में बात करें तो माइडसिन हो गया। ठीक है, डीमाइडसिन हो गया, बीटा साइट्रेस्ट्रॉल हो गया, एस्पिटिक एसिड हो गया, इसके अलावा लाइसिन हो गया, ये इसके केमिकल है। रस पंचक के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसका जो रस होता है वो कैसा होता है? तो कटु तिक्त होता है मुख्य रूप से, वीर्य उष्ण होता है तथा विपाक जो है वो कटु होता है। ठीक है, तो इसके विपाक के आधार पर मैं इसका पासवर्ड रखूंगा कटु। कटु आपको टाइप करना है तो ये पीडीएफ आपका ओपन हो जाएगा, जैसा लिखा है वैसे ही टाइप करना। ठीक है, कई लोग बड़ा ऊ करके कर देते हैं तो नहीं होता है पीडीएफ ओपन, जैसा लिखा है सेम वैसे ही। ठीक है, एक एक मात्रा। दोष कर्म के विषय में बात करें तो त्रिदोषज होते हैं। बात करते हैं इसके गुण के विषय में, तो गुण जो होता है वो कैसा होता है? रुक्ष शुष्क होता है। इसके अलावा स्निग्ध पिच्छिल। और बात करें गंध के विषय में, ठीक है, सॉरी इसका फल के विषय में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो फल होता है वो कैसा होता है? तो फल जो होता है वो रुक्ष होता है शुष्क अवस्था में। ठीक है, लेकिन फल जब आर्द्र अवस्था में होता है तो स्निग्ध पिच्छिल होता है। इसी प्रकार फल जो है उसका गंध जब सूखा रहता है, शुष्क रहता है तो दुर्गंधित रहते हैं, और जब आर्द्र अवस्था में रहता है तो सुगंधित रहते हैं। निर्यास जो है, इसका निर्यास को कितनी मात्रा में यूज करते हैं? तो 0.5 से लेकर के 3 ग्राम की मात्रा में इसका निर्यास का प्रयोग किया जाता है। दोष कर्म में क्या बताया गया है? तो त्रिदोष शामक होता है। तो दोष कर्म में त्रिदोष शामक होता है। त्रिदोष शामक किस प्रकार से है वो बताया गया है कि उष्ण वीर्य होने के कारण वात शामक होते हैं, कटु रस, तिक्त रस तथा स्निग्ध पिच्छिल गुण होने के कारण कफ पित्त शामक होता है। तो ये इस प्रकार से बताया गया है। सामान्य कर्म के विषय में बात करते हैं तो सामान्य कर्म में इसे बताया गया है कि यहाँ जो है मेदोहर होते हैं, आमवातहर होते हैं, प्रमेहहर होते हैं, शोथहर होते हैं, व्रणहर होते हैं, कुष्ठग्न होते हैं, अर्शोग्न होते हैं, रसायन, बल्य, संधानकर, भग्न तथा वेदना स्थापक होते हैं। तो ये इसके सामान्य कर्म है। संस्थानिक कर्म के विषय में बात करें तो एक्सटर्नली अपन शोथ शोथहर बताया गया है, वेदना स्थापक बताया गया है। व्रण को रोपण करने में यानी कि व्रण का हीलिंग करने में व्रण शोधक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अभ्यंतर संस्थान में इंटरनली
जैसे कि नाड़ी वह संस्थान में यह जो है वेदना की स्थापन करेगा वो बल्यकर होते हैं। इसी प्रकार पाचन संस्थान यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कटु तिक्त होने के कारण दीपन करता है तथा अनुलोमन तथा यकृत उत्तेजक होते हैं, साथ ही साथ कृमिघ्न व अर्शोग्न बताया गया है। इसी प्रकार रक्त वह संस्थान में हृदय तथा हृदय रक्तवर्धक होते हैं, साथ ही साथ स्वेद कर्ण स्वेद कर्णवर्धक होते हैं, प्रसादन रक्त प्रसादक होते हैं। तो ये सभी चीजें बताई गई है। ठीक है, तो रिद्ध होगा, रक्त को बढ़ाएगा, श्वेत कर्ण वर्धक होगा, इसके अलावा आपका रक्त प्रसादक होता है। फिर बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में रक्त जो आपका श्वसन संस्थान है उसमें, तो उसमें कफ को हरने वाला होता है यानी कफअग्न बताए गए। मूत्र व संस्थान है मूत्रल होते हैं, तथा जो आपका प्रजनन संस्थान है, सुधार लेना, यहाँ पे प्रजनन संस्थान लिख लेना, मतलब सुधारना नहीं, लिख लेना कि यह जो है आर्तोजनन करते हैं तथा पुराना जो गुग्गुल होता है वो शुक्र का नाश करते हैं। तापक्रम में बताया गया है कि यह जो है शीत का प्रशमन करते हैं। संस्थानिक प्रयोग के विषय में बात करें तो एक्सटर्नली कैसे प्रयोग करते हैं, तो एक्सटर्नली इसका जो प्रयोग है वो आमवात, संधिवात, वेदना स्थापक के रूप में किया जाता है। वह संपूर्ण चर्म रोग में इसका लेप लगाते हैं। इंटरनली यानी कि अभ्यंतर प्रयोग में नाड़ी व संस्थान में आमवात, संधिवात, नाड़ीशूल, गृध्रसी, ठीक है, अर्दित, पक्षाघात व संपूर्ण वात व्याधि में इसको महाऔषध बताया गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन लोग पाचन संस्थान में, डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका जो प्रयोग है वो अग्निमांद्य में, ठीक है, इसके अलावा विबंध यानी कॉन्स्टिपेशन में कृमि अगर हो गया है तो इनको नष्ट करने के लिए वर्स में, पाइल्स में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, रक्त व संस्थान यानी कि जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें अपन हृदय अवरोध में, ग्रंथि में, गलगंड में, गंडमाला में, अपची में इसका यूज करेंगे। श्वसन संस्थान यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कास में, श्वास में इसका प्रयोग किया जाता है। मूत्र संस्थान यानी कि जो आपका यूरिनरी सिस्टम है उसमें मूत्र गच्छ में व पूय में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रजनन संस्थान यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसका जो प्रयोग है वो शुक्र शोधक व कष्टार्थों के रूप में, कष्टार्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रताप क्रम में इसका जो प्रयोग है वो शीत ज्वर में किया जाता है। प्रकार के विषय में बात करें तो भाव प्रकाश तथा कैदव निघट्टूनि इसके 5 प्रकार बताए हैं। कौन सा, महिषाक्ष, महानील, कुमुद, इसके अलावा पद्म तथा आपका फेन। ठीक है, फन। तो ये आपके 5 प्रकार बताए हैं। महिषाक्ष जो है वो काले वर्ण का होता है, महानील जो होता है वो नील वर्ण का होता है, कुमुद श्वेत वर्ण का होता है, पद्म जो है वो भूरा वर्ण का होता है और फन जो है वो पीत वर्ण का होता है। भाव प्रकाश निघट्टू ने इसके 2 प्रकार भी माने हैं। ठीक है, भाव प्रकाश ने 5 भी बताए हैं और 2 भी माने हैं। तो 2 अन्य प्रकार कौन से हैं, पुराण गुग्गुल और नवीन गुग्गुल। जबकि राजनिघट्टू के अनुसार बात करें तो राजनिघट्टू ने 2 ही प्रकार बताए हैं। ठीक है, फण गुग्गुल और आपका कण गुग्गुल। एक कण है, फन नहीं है, कण है, सुधार लेना, ऊपर वाला भी कण है। ठीक है, तो कण गुग्गुल और भूमिज गुग्गुल। शोधन के विषय में बात करें तो गोदुग्ध से स्वेदन करके गुग्गुल का शोधन किया जाता है। तो गोदुग्ध से स्वेदन करके इसका शोधन किया जाता है। इंपॉर्टेंट योग के विषय में बात करें तो गोक्षुर आदि गुग्गुल। ठीक है, तो गोक्षुर आदि गुग्गुल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो प्रमेह व मूत्र किच्छ में किया जाता है। काशनार गुग्गुल का जो प्रयोग है वो अर्बुद में किया जाता है। कैसोर गुग्गुल का जो प्रयोग है वो वात रक्त व प्रमेह पीड़िका में करते हैं। त्रयोदश गुग्गुल का, त्रयोदशांग जो गुग्गुल है उसका प्रयोग कटिग्रह में किया जाता है। रोगराज गुग्गुल का, ठीक है, तो महायोगराज जो गुग्गुल है उसका अपन कुष्ठ व वात व्याधि में करते हैं प्रयोग। त्रिफला गुग्गुल का प्रयोग शोथ में, अर्श में व भगंदर में किया जाता है। इसी प्रकार लाक्षादि गुग्गुल का जो प्रयोग है वो अपन अस्थि भग्न में करते हैं। वतारी गुग्गुल का प्रयोग है वो अपन गृध्रसी व कटिशूल में करते हैं। व्योषादि गुग्गुल का जो प्रयोग है वो मेदो रोग में किया जाता है। सिहनाद जो गुग्गुल है उसका प्रयोग आम वात में किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आमिक प्रयोग के विषय में बात करें तो वात व्याधि में अपन क्या करेंगे, तो गुग्गुल व दूध का प्रयोग करेंगे। तो वात व्याधि में गुग्गुल व दूध का प्रयोग करेंगे। अगर आम वात का पेशेंट है तो आम वात में अपन क्या करेंगे, तो प्रतिदिन गुग्गुल व गोमूत्र का प्रयोग करेंगे। शोथ का, स्वेलिंग का अगर पेशेंट है तो गुग्गुल का जो प्रयोग है हरितिकी व गोमूत्र के साथ में करेंगे। वात रक्त का अगर पेशेंट है तो गुग्गुल का प्रयोग शिलाजतु व मधु के साथ में करेंगे। इसी प्रकार उरु स्तंभ का अगर पेशेंट है तो गुग्गुल का जो है गोमूत्र के साथ प्रयोग करेंगे। व स्थौल्य का जो पेशेंट है तो उस कंडीशन में रसांजन, बृहत पंचमूल तथा गुग्गुल व अग्निमंत्र इनका स्वरस का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका बताया गया है। तो इस प्रकार से आपका 18 नंबर का जो ड्रग है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है।
नेक्स्ट क्लास में अपन आगे कंटिन्यूशन करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।